हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 13 क्लासेज जिसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, 18 सेट हमको कंप्लीट करने। तो हम इसमें 10 क्वेश्चन विद डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। और साथ ही साथ हम अदर फैक्ट्स भी इससे रिलेटेड जानेंगे, यानी कई सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है? तो बेसिकली जो निजी बैंक होते हैं उन्हीं का क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी उनको सरकारी बनाया जाता है। उन बैंकों को, इसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। और ये 2 बार किया जा चुका है, यानी 1969 में और 1980 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यानी बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनको क्या किया था, उनको नेशनलाइज्ड किया था, यानी राष्ट्रीयकृत किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा बैंक कब वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाएगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बैंक कब माना जाएगा, जब इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी, मोर देन 50% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए, उसी बैंक को हम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक उसे हम कहेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है, तो 4 बैंक आपको दिए गए हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो भारतीय स्टेट बैंक है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यानी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सार्वजनिक क्षेत्र का ही बैंक है। यानी ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहले से ही इसमें सरकार की काफ़ी हिस्सेदारी है, पहले से ही ये सरकार के अंडर में है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, यानी ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। उसके अलावा बात करें अगर हम, जो अदर बैंक्स दिए हुए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो सारे बैंक हैं इनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। यानी ये निजी बैंक होते थे और निजी बैंक के बाद इनको यहाँ पर नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। तो देखिए, आपको सिंपल सी भाषा में ये याद रखना है कि जो निजी बैंक होते हैं उन्हीं का क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और भी कई सारे बैंक हैं जिनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको जल्दी ही हम एक अलग से वीडियो देंगे, जिसमें हम विद ट्रिक आपको बताएंगे कि इनके जो मुख्यालय हैं, अलग अलग बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इनको याद करने की क्या सिंपल सी ट्रिक हो सकती है, जिससे आप कई सारे बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है कब कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969, 1980 में। उसके अलावा कौन से यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक है और कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी का बेसिकली काम होता है यहाँ पर इम्यूनिटी बिल्डअप करना, यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी बात करें तो आरबीसी यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इन्हीं में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है ब्लड में मिलाकर, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और इसमें ही हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है और रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरबीसी हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ही जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो देखिए, हमारे सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे एक क्रम पूछा गया है कि क्रम में मंगल ग्रह और शनि ग्रह, यानी मंगल ग्रह जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं और शनि को सैटर्न, तो आपको बताना है यहाँ पर मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा ग्रह आता है, वेनस, अरुण, बुध या बृहस्पति। तो देखिए, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से अच्छे से इनको देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सूर्य और ये अलग अलग सभी जो ग्रह दिए हुए हैं वो यहाँ पर सभी प्लैनेट आपको दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा वीनस,
जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, और फिर आती है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। उसके बाद आता है मार्स जो कि मंगल ग्रह है। उसके बाद आता है जुपिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा शनि ग्रह यानी सैटर्न। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। वैसे तो प्लूटो को वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा है, तो मेन हमारे 8 ही ग्रह माने जाते हैं। वैसे है तो 9, लेकिन वो 8 ही माने जाते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पर आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो वो आता है जुपिटर बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह भी है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी आकार यानी साइज वाइज ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर जुपिटर जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके अलावा बात करें अगर हम सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध ग्रह है। फिर है शुक्र ग्रह, जिसे शुक्र ग्रह के कई सारे नाम हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके अलावा लूसीफर भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो ये कई सारे नाम हैं। और मंगल ग्रह, यहाँ पर लाल रंग का मंगल ग्रह हमको दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर कई सारे मिशन भी भेजे गए हैं भारत के द्वारा भी और अदर कंट्रीज के द्वारा भी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट। तो देखिए जो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो वो है बृहस्पति ग्रह। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। देखिए कई सारे शहरों के अलग अलग उपनाम होते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मदुरै। तो मदुरै शहर को ही पूर्व का एथेंस कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है। देखिए दो दो नाम दिए हुए हैं और इनमें 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपस में जुड़वां शहर के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहला आता है कटक और भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के 2 शहर हैं, तो ये भी जुड़वां शहर हैं। उसके अलावा आते हैं हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर, जो कि गुजरात के शहर हैं और इनको भी जुड़वां शहर कहा जाता है। उसके बाद आता है हुबली और धारवाड़, ये हमारे कर्नाटक के शहर हैं हुबली, तो इनको भी एक जुड़वां शहर ही माना जाता है। यहाँ पर सही आंसर होगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो त्रिशूर और तिरुवल्ला को यहाँ पर जुड़वां शहर के रूप में नहीं माना जाता, ये जुड़वां शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए ये एक जो पारंपरिक कढ़ाई होती है उसी की एक शैली है चिकनकारी, जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध जो शहर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लखनऊ। तो यूपी का शहर है लखनऊ और इसे ही चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है और नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है और यहीं पर ये जो कढ़ाई की शैली है चिकनकारी है वो यहाँ पर फेमस है। और उसके अलावा बात करें अगर हम उदयपुर की, तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर यानी सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। उसके अलावा बात करें अगर हम हैदराबाद की, तो हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। तो ये अलग अलग शहरों के नाम है, उपनाम है। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस काला अवधि में बनाया गया था। तो देखिए मुंबई में स्थित है ये एक रेलवे स्टेशन है जिसे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहा जाता है। और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये काफ़ी पहले यानी भारत की स्वतंत्रता के पहले ही इसका निर्माण कराया गया था। जो महारानी विक्टोरिया हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था और इसको बनाया भी उसी शैली में गया है, यानी विक्टोरिया गॉथिक शैली में बना हुआ ये रेलवे स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी के नाम से इसे जाना जाता था पहले, फिर बाद में इसका नाम बदला गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका देखिए निर्माण हुआ था 1878 से 1888 के बीच में, यानी 10 साल तक इसका निर्माण हुआ। इन्हीं 10 सालों में जो 1878 से 1888 के बीच में, तो तभी इसका निर्माण हुआ था। और नाम आपको याद रखना, पहले इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया था, फिर बीच में महाराज भी जोड़ा गया, तो अब वर्तमान में इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका नागपुर। तो नागपुर में ही जो झंडा सत्याग्रह है इसको आयोजित किया गया था। जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश से हैं। तो देखिए आर्थिक सिद्धांत दिए थे किसने, जॉन मेनार्ड केनिस ने। कुछ रिलेटेड इकोनॉमिक से इनके कई सारे सिद्धांत हैं इकोनॉमिक। और तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ही रिलेटेड हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी शिफ्ट में, जिसमें पूछा गया था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम दिया था। आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, वी और आई से रिलेटेड जो इनका नियम है फिजिक्स में। जॉर्ज साइमन ओम ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक हैं, यानी ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और जॉन मेनार्ड केनिस ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी का ये एक नृत्य है जवारा नृत्य। उसके अलावा कल हमने पढ़ा था भवई और कालबेलिया नृत्य, ये पिछली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। भवई और कालबेलिया जो नृत्य हैं ये राजस्थान के नृत्य हैं। उसके अलावा केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। उसके अलावा और अगर लोक नृत्य में बात की जाए गुजरात का, तो डांडिया नृत्य गुजरात में फेमस एक लोक नृत्य है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। और इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से आप अपना जो आउट ऑफ 10 स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। और हमारी 14 क्लासेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इसमें 4 क्लासेज और आने बाकी हैं, यानी 18 सेट हमको कंप्लीट करने हैं 2019-20 जीके क्वेश्चंस के। तो 4 सेट और बाकी हैं, तो लगभग 17 मार्च तक हम इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे 18 सेट। और देन फिर हम आगे जो इंग्लिश क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।